बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। डिस्क्राइब थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस विद सिंपल एक्टिविटी। हमने प्रीवियस सॉलिड्स और लिक्विड्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखी। लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप इस फिगर को देखें, आपको मटेरियल नज़र आएगा। एक एम्प्टी फ्लास्क, कॉर्क, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, बीकर, वाटर, बर्नर एंड स्टैंड। इन तमाम चीज़ों को हमने फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद इस एम्प्टी फ्लास्क के अंदर गैस मौजूद है। हम इस बर्नर से इसको गर्म करना शुरू करेंगे। जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जैसे ही हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर हमें इस वाटर के अंदर गैस बबल्स नज़र आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जैसे इस फ्लास्क को गर्म किया जाता है, गैस एक्सपैंड करती है, वो इस यू शेप ग्लास ट्यूब में से गुजरकर पानी की तरफ आती है इस बीकर में, और हमें गैस बबल्स नज़र आते हैं। जैसे ही इसको गर्म करना बंद किया जाता है और इसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर ऑन कूलिंग ये गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन खिंचाव को कहते हैं, जिसकी वजह से ये पानी इस ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाता है और ये लेवल आपको नज़र आता है कि ये ऊपर की तरफ है। ये ऑब्जर्वेशंस आपकी बताती हैं कि गैसेस जो हैं सॉलिड और लिक्विड्स की तरह एक्सपैंड भी करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। मटीरियल आपको बता दिया, तमाम प्रोसीजर इसी तरह आपने लर्न करना है। तमाम पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन है, एयर इन द फ्लास्क एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड लीव्स द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल्स इन वाटर। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ रिजल्ट अ सक्शन इज क्रिएटेड इन द फ्लास्क विच पुल्स द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब अप। स्टूडेंट्स, गैसों का हरारत से फैलना और सिकुड़ना, इसी तरह तमाम पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं। आपको डायग्राम पहले भी समझा दी गई। वही पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं कि किस तरह अरेंज किया गया। अगर हम मुशाहिदा देखें तो फ्लास्क में मौजूद हवा गर्म होने पर फैलती है। जैसे बताया गया पहले भी कि गर्म करने पर ये गैस फैलेगी और इसकी वजह से पानी में आपको ये गैस बबल्स या पानी में बुलबुले नज़र आएंगे। जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं तो फ्लास्क में मौजूद हवा सिकुड़ जाती है और फ्लास्क के चिस्पाओ, सक्शन जिसको हमने कहा, पैदा होती है, जो शीशे की नली में पानी के लेवल को ऊपर खींच लेती है और ये लेवल आपको ऊपर नज़र आता है, जो कि बताता है कि गैसें ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। सॉलिड्स में सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है रिविटिंग का। रिविट है क्या? वर्ड रिविट क्या है? रिविट एक स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ शैफ्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर के अंदर एक आपको मेटल रिविट दिखाई गई है। इस रिवेट के दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट स्वॉलन है, दूसरा फ्लैट है। जो स्वॉलन है उसको हम हेड कहते हैं और जो फ्लैट है उसको हम बक टेल कहते हैं। हॉट रिवेट्स को यूज़ किया जाता है टू जॉइन टू मेटल प्लेट्स। हाउ? हम दो मेटल प्लेट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इस फिगर के अंदर दो स्टील प्लेट्स ली गई हैं, रिवेट ली है और उसको अच्छी तरह गर्म किया गया है, यानी कि हमने हॉट रिवेट ली है। रिवेट लेकर हमने इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान सुराख किए हैं। सुराख हमने किए हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड ड्रिल करके हमने दोनों स्टील प्लेट्स के दरमियान सुराख किए हैं। हॉट रिवेट को इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया। इंसर्टिंग रेड हॉट रिवेट इन द होल्स ऑफ प्लेट्स। हैमरिंग द एंड्स ऑफ रिवेट, यानी कि हमने हॉट रिवेट के एंड को हैमर से जो है राउंड कर देना है। ऑन कूलिंग रिवेट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट। जैसे ही ये ठंडा होती है, दोनों पॉइंट्स इन प्लेट्स को मजबूती से जोड़ देते हैं आपस में। रिवेट एक छोटी बैलनुमा और हमवार शैफ्ट होती है, जिसका एक सिरा मोटा होता है जिसे हेड कहते हैं, दूसरा सिरा फ्लैट होता है जिसे बक टेल कहते हैं। गर्म रिवेट्स धाती प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा तरीका जिसमें हम दो धाती प्लेटों को रिवेट्स की मदद से आपस में जोड़ते हैं रिवेटिंग कहलाता है। दो स्टील की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर इनमें सुराख बनाए जाते हैं। रिवेट को गर्म करने के बाद इन सुराखों में डाल दिया जाता है। रिवेट के सिरों को हथौड़े से ज़रब लगाकर गोल कर लिया जाता है और जब रिवेट ठंडी होकर सिकुड़ जाती है तो ये प्लेटों को मजबूती के साथ आपस में जोड़ देती है। सेकेंड पॉइंट इज़ फिक्सिंग अ मेटल टाइल ओवर द व्हील। पहियों पर लोहे के हल्के चढ़ाना। कोल्ड मेटल टायर आपको एक दिखाया गया है, एक वुडन व्हील है। हमने इस मेटल टायर को इस वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाना है। अगर हम फिगर देखें तो
हमें पता चलता है कि ये मेटल टायर्स रिलेटिवली स्मॉल हैं देन वुडन व्हील, यानी कि मेटल टायर छोटे हैं वुडन व्हील से। अगर हमने इनके ऊपर चढ़ाना है तो इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये इस वुडन व्हील के ऊपर ईजीली चढ़ जाएगा। हॉट मेटल टायर इज़ फिक्स्ड ओवर द व्हील। जैसे ही ये ठंडा होगा, ऑन कूलिंग मेटल टायर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स ओवर द व्हील टाइटली। ठंडा होने पर ये टाइटली इसके ऊपर चढ़ जाएगा और जुड़ जाएगा। बैलगाड़ियों के लकड़ी के पहियों पर चढ़ाए जाने वाले लोहे के हल्के जब ठंडे होते हैं तो ये पहियों से थोड़े से छोटे होते हैं। गर्म करने पर लोहे के हल्के फैलते हैं और इनका कुतर बढ़ जाता है। जैसा कि आपको बताया कि ठंडा लोहे का हल्का ये छोटा है, लकड़ी का पहिया बड़ा है, तो इसको गर्म किया जाएगा ताकि ये इसके ऊपर इजीली चढ़ जाए। इस तरह गर्म लोहे के हल्के बासानी पहियों पर चढ़ जाते हैं और ठंडा होने पर लोहे का हल्का सिकुड़ जाता है और मजबूती से पहिए के साथ जुड़ जाता है। स्टूडेंट्स, तमाम पॉइंट्स इन पेजेस पर हाईलाइटेड हैं। अल्लाह हाफिज़।